नजरीन, ड्रामा सीरियल मायरे में अब पहले से भी ज्यादा अफरा तफरी होने वाली है, क्योंकि दादी ने घर और कारोबार फाखिर के नाम कर दिया है। राहीला, हबीब, साइका, फराज और फहमी सबका एका होने वाला है, और ये सब मिलकर फाखिर के लिए हर रोज एक नई चाल चलेंगे। फाखिर एनी के पास आता है। दादी ने ये घर और कारोबार मेरे नाम कर दिया है। एनी कहती है ये तो सबसे अच्छी बात है, मगर इस खबर के साथ इस घर में बहुत से मसाइल खड़े हो जाएंगे। जैसे तुम हर चीज के मालिक बन गए हो, मुझे लगता है कि तूफान भी आएगा। अब्बा, राहीला, आंटी, साइका फूफो, फहमी फूफो, फराज फूफा, क्या ये सब बर्दाश्त कर पाएंगे? तुम्हें इतनी आसानी से मालिक बनने देंगे? फाखिर कहता है हाँ, इन सबको मुतमईन करने का चैलेंज तो बहुत बड़ा होगा। मेरे कंधों पर भारी जिम्मेदारी आ गई है। इन सबको कैसे एक साथ लेकर चलना है? अब्बू से और दादी से मैंने वादा किया था कि इस घर को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ हबीब गुस्से से टहल रहा था। क्या जरूरत थी अम्मा को, खुद तो मर गई, मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर गई। मैंने भी इस घर के लिए, कारोबार के लिए बहुत मेहनत की थी। राहीला कहती है क्या हो गया हबीब, इतने गुस्से में क्यों हो? हबीब कहता है कुछ नहीं बचा, हमारे हाथ से सब निकल गया है। अम्मा ने घर और कारोबार मरने से पहले फाखिर के नाम कर दिया है। राहीला कहती है क्या मतलब है तुम्हारा, ये कैसे हो सकता है? हबीब कहता है ये हो गया है, मुझे भी अभी पता लगा है, वकील आया हुआ था। अम्मा की वसीयत थी, वसीयत के मुताबिक समीना भाभी फाखिर की गार्डियन है। जब फाखिर 18 साल का होगा तो सब कुछ ऑटोमेटिक फाखिर के नाम हो जाएगा। राहीला कहती है कुछ करो हबीब, इस तरह तो तुम कभी सर उठाकर नहीं जी सकोगे। बात करो, अपना हक मांगो। हबीब कहता है अब कुछ नहीं हो सकता। ये फाखिर, समीना भाभी, अगर सहीर भाई के बच्चे ना होते तो मैं बताता इनको कि दुनिया देखती। राहीला कहती है तुमसे कुछ नहीं होगा, मैं जानती हूं तुम इनके गुलाम थे और सारी उम्र गुलाम ही रहोगे, मगर मैं चुप नहीं रहूंगी, अपना हक लेकर रहूंगी। राहीला कहती है कल मैंने बुलाया है लड़के को, फिर हंगामा खड़ा होगा। सब खाना खा रहे थे, इतने में राहीला के साथ एक आदमी आता है। समीना पूछा ये कौन है, इनकी तारीफ क्या है? राहीला कहती है ये इस घर के होने वाले दामाद हैं। सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। आयशा कहती है तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम कौन होती हो मेरी बेटी का रिश्ता तय करने वाली? क्या हैसियत है तुम्हारी? लेकर निकलो इसे अभी और इसी वक्त। समीना कहती है तुम होती कौन हो फायजा की जिंदगी का फैसला करने वाली? अभी फायजा की मां जिंदा है। राहीला कहती है भाभी आप मेरी हैसियत का कह रही हैं। ठीक है, मैं इसकी सुतेली मां हूं, मगर हूं तो मां ना, और ये फैसला मेरी अकेली का नहीं, हबीब का भी है, और लड़के को मैंने हबीब के कहने पर ही बुलाया है। राहीला कहती है हबीब बताओ सबको कि मैंने लड़के को आपकी इजाजत के बाद ही बुलाया है। हबीब कहता है भाभी मैंने कहा था इसको, आप तो जानती हैं कि हमने एनी की शादी भी जल्दी कर दी थी, और फायजा की शादी करने में क्या हर्ज है, वो एनी से सिर्फ 2 साल ही तो छोटी है। एनी कहती अब्बा आपने मेरे साथ जो किया किया, मगर मैं फायजा के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। अगर आपने ऐसा जबरदस्ती करने की कोशिश की तो इस घर में बारात नहीं आएगी, बल्कि जनाजे उठेंगे, वो भी 2। आपने हमें क्या समझ रखा है कि आप जो फैसला करेंगे हम कबूल कर लेंगे? मुझे लगता है कि हम आपके लिए आपकी बेटियां नहीं, गैर हैं। आप हमारे साथ गैरों वाला सलूक करना बंद कर दें। आयशा एनी को गले लगाती है देखा तुमने अपने बाप की इस हरकत को, उसे एहसास ही नहीं, हमसे पूछना तक गवारा नहीं किया। उस डाइन राहीला के कहने पर वो फायजा को घर से निकालना चाहता है। जैसे मेरी जिंदगी बर्बाद की, वैसे ही वो फायजा की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। मगर तुम बेफिक्र रहो, वो वक्त गुजर गया जब मैं अपने लिए जीती थी। अब मैंने फैसला कर लिया है, तुम्हारे बाप को कोई ऐसा फैसला नहीं करने दूंगी जो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ होगा, चाहे मुझे इसके लिए अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। दूसरी तरफ फराज कहता है देख लिया ढील का नतीजा साइका, सिर्फ तुम्हारी वजह से सारा बना बनाया खेल बिगड़ गया। मिल गया तुम्हें तुम्हारा हिस्सा, जहीर की जगह उसका बेटा आ गया। किसी ने पूछा तुम्हें? तुम्हारी अम्मा ने भी नहीं सोचा, खुद तो इस दुनिया से चली गई, हकदारों को उनका हक दिए बगैर। अब पड़ी रहो सारी उम्र इन लोगों के टुकड़ों पर, खुद भी गुलाम, अब तुम्हारे बच्चे भी गुलाम। साइका कहती है फराज साहब ये आप ज्यादती कर रहे हैं, आपके बच्चों को आपकी जायदाद से हिस्सा मिलना चाहिए। मगर क्यों? क्योंकि आपने तो कुछ करना ही नहीं है,
दूसरी तरफ फहमी कहती है, वैसे अम्मा ने अच्छा नहीं किया, सब कुछ फाखर के नाम कर दिया। सजाद कहता है, बल्कि मैं तो कहता हूँ अम्मा ने बिल्कुल सही किया, सबको फसाद से बचा लिया और सही हकदार को उसका हक दे दिया। फहमी तुम जानती हो, घर कारोबार सभी तो जहीर भाई ने बनाया था। दूसरी तरफ आलिया राहिला से पूछती, आपी हबीब भाई की अम्मी के जाने के बाद अब तो घर में हबीब भाई ही सबसे बड़े हैं, अब तो वो आपको आपका हक आसानी से दिलवा सकते हैं। राहिला कहती है, वो मेरा हक खाक दिलवाएंगे, अपना हक तो ले नहीं सकते। बुढ़िया मरते वक्त घर और सारा कारोबार फाखिर के नाम कर गई है, हमें कुछ नहीं मिला, मगर मैं अपना हक हासिल करने तक आराम से नहीं बैठूंगी, इसके लिए चाहे मुझे टेढ़ी उंगलियां ही क्यों ना करनी पड़े। दूसरी तरफ हबीब कहता है, राहिला तुम फायजा की शादी का ख्याल दिल से निकाल दो, ये लोग अब हमारी एक नहीं चलने देंगे। राहिला कहती है, हबीब ये सब आपकी ढील का नतीजा है, आपसे अगर और कुछ नहीं हो सकता तो कम से कम आयशा से तो जान छुड़ा ही सकते हैं आप, दे दें उसे तलाक, कब तक इस बेनाम रिश्ते को अपने साथ जोड़कर रखेंगे। हबीब कहता है, इतना आसान नहीं है आयशा को तलाक देना, वैसे भी अब ये घर हमारे नाम नहीं है और ना ही कारोबार, ऐसा ना हो कि अब हमें इस घर से भी हाथ धोना पड़े, इसके लिए मुझे कुछ और सोचना होगा, थोड़ा वक्त चाहिए। ड्रामा माहिरी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।